प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कान की कुछ समस्याएं और उनके होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। कान में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कान के बेसिकली 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। किसी भी पार्ट के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है या कान के एक तो काम होता है सुनने का, ये हमारा हियरिंग का सेंस ऑर्गन है, और दूसरा काम होता है बैलेंस का। हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और कान के आसपास की चीज़ों में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो इनके बारे में हम अलग अलग चर्चाएँ आज हम करेंगे। अगर ऑडिटरी नर्व का टॉर्पर यानी वो एज के साथ में वो कमज़ोर हो जाती है, उसके फंक्शंस कम हो जाते हैं, सुनने में परेशानी आती, तो वहाँ उस कंडीशन में चेनोपोडियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर एडिनॉइड्स और टॉन्सिल बड़े होने के कारण सुनने में दिक्कत आ रही है, डीफनेस आ रही है, तो वहाँ पर बेराइटाकार्ब मेडिसिन अच्छा काम करती है। अगर नॉर्मली ही किसी को आवाज़ कम सुनाई दे रही है, जुकाम के कारण हो सकता है या एजिंग प्रोसेस के कारण हो सकता है, तो वहाँ कालीम्यूर मेडिसिन काम करती है। अगर पानी में काम करने के बाद कान की कोई तकलीफ़ हो जाए तो वहाँ कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन लाभ पहुँचाती है। अब कुछ दिक्कतें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के बारे में। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस यानी बाह्य कान के अंदर खुश्की महसूस होती है, ड्राइनेस महसूस होती है, तो वहाँ ग्रेफाइट्स मेडिसिन काम आती है। अगर मरीज को ऐसा लगता है कि कान के अंदर हवा भरी हुई और बार बार वो उसको हिलाने की कोशिश करता है, तो वहाँ मेजेरियम मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर कान के अंदर खुजली आ रही है तो वहाँ सोराइनम। अगर ऐसा लग रहा है कि कान के अंदर पानी की बूंद चली गई है और बार बार उसको निकालने की कोशिश करता है, वहाँ एकोनाइट मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर ऐसा लगता है कि कानों से बड़ी हीट बाहर निकल रही है, तो वहाँ कॉस्टिकम मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर कान ऐसा लगता है कि बंद हो गया, कान के अंदर कोई प्लग अटक गया है, तो वहाँ एसरम यूरोपियम और इथुजा, ये 2 मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर कान के अंदरूनी हिस्से में यानी इनर ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको लेबिरिंथाइटिस बोलते हैं। लेबिरिंथाइटिस के सिम्टम्स होते हैं सुनने में परेशानी, कान के अंदर दर्द, बुखार उसको हो जाता है और कान में से थोड़ा सा डिस्चार्ज भी आता है। इसके साथ साथ उसको चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे घूम रहा है, क्योंकि इसमें कान का जो इंटरनल ऑर्गन बैलेंसिंग का होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। कान के अंदर एक खिंचाव सा महसूस होता है, तो यहाँ ऑरममेट और काली आयोड, ये 2 मेडिसिन काम करती हैं। कान के पीछे की तरफ ये बोन होती है जिसको मैस्टर्ड बोन कहा जाता है। अगर मैस्टर्ड बोन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिस कंडीशन को कहते हैं मैस्टर्डाइटिस, इसका कारण हो सकता है मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाना। मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन हो गया और वो पीछे इस बोन तक चला गया। इस कंडीशन में सिम्टम्स होते हैं कि इस जगह पर स्वेलिंग दिखाई देती है, दबाने से दर्द होता है, आसपास की बोन्स के अंदर दर्द होता है और रेडनेस होती है यहाँ, फीवर, कान में दर्द और कान से डिस्चार्ज। इसके लिए मेनली 2 मेडिसिन आती हैं, ऑरममेट और कैप्सिकम। अगर मैस्टर्ड बोन का कैरिज हो जाता है
तो वहाँ ऑरामेट मेडिसिन काम आती है। अगर टिम्पेनम मेम्ब्रेन यानी जो कान का पर्दा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया, अगर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो एकोनाइट, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे हिपरसल्फ काम करेगी। इन्फ्लेमेशन में मोस्टली दर्द होगा कान के इस हिस्से में और उसमें से डिस्चार्ज भी दिखाई पड़ता है। अगर इसके अंदर परफोरेशन हो जाता है, छेद हो जाता है टिम्पेनम के अंदर, पर्दे के अंदर, तो वहाँ ट्यूबरकुलिनम या साइलिसिया या काली बाइक्रोम या मर्क्यूरियस लक्षणों के अनुसार ये मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर कान का पर्दा हार्ड हो गया है, इस वजह से थोड़ा सुनने में भी कमी आ जाती है, तो कान का पर्दा हार्ड होने के लिए मेडिसिन जो यूज की जाती है थायोसिनामिन। अगर कान के पर्दे के पास सफ़ेद और छिलके की तरह का डिपॉजिट जमा हो जाता है और वो बार बार जमा हो जाता है तो वहाँ पर ग्रेफाइट्स इंडिकेट होती है। अगर कान के पर्दे के ऊपर अल्सर बन गया है तो यहाँ काली बाइक्रोम मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर ओटेल्जिया हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर कैमोमिला, प्लांटेगो, मर्क्यूरियस और वर्बेस्कम, ये मोस्टली 4 मेडिसिन इंडिकेट होती हैं। और एक्यूट केस में कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। बहुत बार छोटे बच्चे के कान में दर्द होता है और वो बता तो पाता नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ी से वो रोता रहता है, लेकिन उसको अगर शांति से ऑब्जर्व करेंगे और वो बार बार अपने हाथ को कान के पास लेकर जा रहा है तो समझिए कि उसके कान में प्रॉब्लम है, वहाँ उसको कैमोमिला दी जाती है। अगर बच्चे के पेट में तकलीफ़ है तो वो अपने हाथ को पेट के आसपास लेकर जाएगा और पेट को छूने से भी उसको तकलीफ़ होती है। इस तरह हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि उनको क्या परेशानी। एक और लक्षण जो काफ़ी परेशान करने वाला होता है टिनाइटस ऑरियम, यानी कान के अंदर अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं। ऐसे अक्सर पेशेंट्स दिखाई पड़ते हैं जिनको टिनाइटिस की प्रॉब्लम मिलती है। अगर बजिंग की आवाज़ आ रही है, यानी गूंज, कोई चीज़ गूंज, जैसे कमरे के अंदर आवाज़ गूंजती, इस तरह की आवाज़ आ रही होती है, तो वहाँ पर चेनोपोडियम और बेराटेम्योर, ये 2 मेडिसिन दी जाती हैं। अगर क्रैकिंग होती है, यानी जब वो कुछ चबा रहा होता है या जमाई लेता है या नाक को ब्लो करता है, नाक को साफ करता है, तो एकदम से क्रैक की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर बेराटेम्योर, ग्रेफाइट्स या कालीम्योर, इनमें से कोई मेडिसिन लक्षणों के अनुसार इंडिकेट होती है। अगर हिसिंग की आवाज़ आ रही है, यानी कि जैसे सांप फुफकारता है या सू 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 ऐसी आवाज़ आती है, सिसकी की तरह की आवाज़ आती है, जिसको हिसिंग साउंड बोलते हैं, वहाँ पर चाइनम सल्फ मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर ह्यूमिंग साउंड आ रही है, जैसे भौंरा गूंजता है, या मधुमक्खी आपने देखा हो जब फूल के चारों तरफ वो घूमती है तो उसकी एक आवाज़ आती है गूं गूं गूं, तो उस आवाज़ को हमिंग आवाज़ बोलते हैं, हमिंग साउंड बोलते हैं। इसमें कॉस्टिकम या लाइको, इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन लक्षणों के अनुसार इंडिकेट हो जाती है। अगर म्यूज़िक पसंद नहीं है इसको, मतलब अगर संगीत की आवाज़ कान के अंदर पड़ती है तो उसको इरिटेशन हो जाता है, तो उस मरीज को एकोनाइट मेडिसिन दी जाती है। अगर कान के अंदर पल्सेटिंग थ्रोबिंग हो रही है, यानी स्पंदन महसूस होता है इस तरह का, तो उस केस में ग्लोनाइन या फेरमफॉस या मॉर्फिनम, इनमें से कोई भी मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर उसको अपनी आवाज़ कान के अंदर गूंजती हुई दिखाई पड़ती है तो बेराटेम्योर या कॉस्टिकम, इनमें से कोई मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर घंटी बजने की तरह की आवाज़ें उसको आती हैं तो चाइनम सल्फ या नाइट्रम सैलिसिलेट
या कार्बोनियम सल्फ, इनमें से कोई मेडिसिन इंडिकेट हो जाती है। अगर दहाड़ने की आवाज़ आती है, रोरिंग साउंड जिसको बोलते हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा होता है, तो वहाँ पर ग्रेफाइट, चाइनम सल्फ और सैलिसिलिक एसिड, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन इंडिकेट हो सकती है। अगर ये दहाड़ने की आवाज़ संगीत सुनने से बिल्कुल शांत हो जाती है, उस समय उसको ये आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, बिल्कुल ठीक महसूस करता है, तो वहाँ पर इग्नेशिया मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर ओटाइटिस मीडिया यानी कि जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया और उससे पस बाहर आ रही है और क्रोनिक केस है, तो वहाँ पर आर्सेनिक आयोड या काली आयोड या काली सल्फ, मर्क्यूरियस, साइलिसिया या सोरैनम, इनमें से कोई भी मेडिसिन लक्षणों के अनुसार दी जाएगी तो वो उस इन्फ्लेमेशन को रूट से ख़त्म कर देगा। कान से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसकी टेंडेंसी, उसकी नेचर किस तरह की है, तो इसके लिए भी मेडिसिन्स हैं। अगर ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है तो मर्क्यूरियस, अगर एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज आ रहा है, लगने वाला चरपरा तीखा डिस्चार्ज आ रहा है, पतला है वो लेकिन जहाँ वो लगता है वहाँ पर इरिटेशन पैदा कर देता है, उस खाल को जला देता है, तो वहाँ पर टेलुरियम, आयोडियम या एलियम सीपा, ये मेडिसिन इंडिकेट होती हैं। अगर म्यूकोपुरुलेंट और फिटिड, बदबूदार है, गाढ़ा है और पस की तरह का आ रहा है, तो कैलकेरिया सल्फ, काली सल्फ, मर्क्यूरियस, साइलिसिया या टेलुरियम, इनमें से कोई भी मेडिसिन इंडिकेट हो सकती है। तो ये थी कुछ मेडिसिन। आगे हम इसका 1-2 एपिसोड और कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।